ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 10वां दिन है। सावन महीने के प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान वश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित वर्ज के गुप्त भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति को तो पता नहीं था, नहीं वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार करने लगे। इस बालक के एक गर्भ बड़े अलौकिक है। इसका हमारे जैसे गवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष की बालक ने एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पुतना आई और इसने आंख बंद किए कि यही उसका स्तन तो पिया प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकरे के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकरा उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तो तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणाव्रत दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर जसोदा रानी ने इसे उखल में से बांध दिया था। यह घुटनों के बल उखल को खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया था और उसने दोनों हाथों में से दोनों डोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया था, बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल में मार डाला और उसे कैद के पैरों पर पटक कर उन पैरों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धनकेश्वर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों को पुण्य तालवान को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर पर लंबा सुर्ख मरवा डाला और दावा नल गौ और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे पल फूंक से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, यह सभी देखते हैं कि तुम्हारे इस साबले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नान्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी में तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपू, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुन। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत रंग और पीत में विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह श्री कृष्ण वर्ण हुआ।
नंद जी का यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वासुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोग को परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसके सहायता से तुम लोग बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट कर मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा जो तुम्हारे इस साबले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भगवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से ऐश्वर्य और सौंदर्य से प्रीति और प्रभा से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। गोपो मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी का यह बात सुनी तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में रहकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु और ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर भी एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्मल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मध्य चूर करने वाले वहीं भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पराचित जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांति, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्रकृति सतमय है। यह गुणों का प्रभाव रूप से व्यतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि इसका स्वरूप न जानने के कारण ही आप इसके प्रतीत होती है। जब इसका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहात से ही नहीं है, फिर भी देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि द्वेष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं प्रभु? इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निर्ग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं।
आप जगत के निमंत्रण करने वाले दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छता से लीला शरीर प्रकट करते हैं और लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं। उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भाई के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मन से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव से संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपया करके मुझे मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें। ऐसी कृपया करें कि मुझे भी कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना करना हो। स्वयं प्रकाश इंद्रादित्य प्रयत्न आपका अवतार इसलिए हुआ, जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार सुखदेव जी अब कृष्ण जी के बारे में बताया। तो वासुदेव